राम भाई बॉस। सबको। राम राम जी। राम राम सर। राम 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 बॉस। राम 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 भाई जी सर जी। सबको बहुत बहुत नमस्ते। राम राम। जय राम जी राम सर। राम सर। राम 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 भाई। राम जी सबको। सब लोग अच्छे हैं दोस्त। बढ़िया राम है राम जी, बॉस। बहुत बढ़िया जी। राम राम बेटा। बॉस आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। देव शिखा एंड ऑल। तो आज जीएनएम है। जीएनएम में कौन सा पेज नंबर है आज? बॉस तो ये 166। हाँ 166 है। 66। हाँ चैप्टर हमारा चल रहा है लिप्स माउथ एंड थ्रोट। और इसमें पहला एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द सुपरफिशियल लिप लिप एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस एसबीएस का सेकंड हेडिंग है स्क्वामस सेल लिप माउथ गम और टंग कैंसर। पेज नंबर 166 पे है और डेट है 25 फरवरी 2025 है जी। तो इसमें एसबीएस के बारे में कह रहे हैं कि सेम एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द सुपरफिशियल लिप एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का। और कॉन्फ्लिक्ट भी फिर वही होगा, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द लिप्स माउथ हैंड और टंग को लेकर के। तो इसमें कह रहे हैं कि पॉपुलरली नॉन इट्स ऑन द लिप ऑफ माई टंग, इट्स ऑन द लिप ऑफ माई टंग, इट स्लिप्ड इट इट स्लिप्ड माई टंग, आई बिट माई टंग टू हैव ए लूज टंग। तो ये जो फीलिंग है, ये जो परसेप्शन है, इसको ज्यादातर ऐसे जाना जाता है कि इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जीभ के टिप पर, इट्स ऑन जबान पे यही रहता है। एक तरह से बोलते हैं ना कि ये मेरी जबान पे यही रहता है। इट स्लिप्ड माई टंग, ये मेरी टंग स्लिप हो गई है, या स्लिप का मतलब कुछ और निकल जाना मुंह से। आई बिट माई टंग, बिट का मतलब बाइटिंग से है, कट, मेरी जीभ कट गई, जबान नहीं रही, मेरी जबान कट गई, मेरी जबान आपने वो करा दी। टू हैव ए लूज टंग, एक लूज टंग हो जाना, एक लूज टंग की फीलिंग हो जाना कि मुझे, मैं कहना तो कुछ और चाहता था और कह दिया मैंने कुछ और, वहां जबान झूठी पड़ गई, ऐसे भी आई हैव ए लूज टंग ले सकते हैं। यही भाव है ना भाई, और कोई भाव है? ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और समझेंगे। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ए मैरिड लेफ्ट हैंडेड वोमेन सीज हर 4 year old grandson थ्रो ए स्टोन थ्रू ए रिलेटिव्स विंडो। द पेशेंट थिंक्स she should inform the parents about this incident. Her husband, however, is against it because he doesn't want to start an argument. Is equal to conflict of not being allowed to say something. तो बेसिकली एक मैरिड लेफ्ट हैंडेड वुमेन है, उसने देखा कि 4 साल का बच्चा, उसका पोता, उसने एक स्टोन को फेंका एक रिलेटिव की विंडो पर। तो पेशेंट ने सोचा कि उसको ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उसके पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बता देना चाहिए, परंतु उसके हस्बैंड ने उसको उसके खिलाफ था कि ऐसा मत करो, मत बताओ। बिकॉज क्योंकि वो कोई आर्गुमेंट नहीं चाहते थे, कोई आर्गुमेंट स्टार्ट हो उनके हस्बैंड, तो उन्होंने उसे रोक दिया। तो इससे वो गई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग अलाउड टू से समथिंग, कुछ नहीं कहने दिया गया, इस कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। 2 weeks लेटर द पेशेंट फाइंड्स द करेज टू राइट द मदर एन ईमेल, इजिकल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो 2 हफ्ते बाद पेशेंट ने साहस, उसने साहस एक तरह से पाया, उस साहस करके उसने लिखा एक ईमेल मदर को, जिसकी वजह से उसका अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया। 2 days आफ्टर दैट 1.5 सेंटीमीटर स्वेलिंग appears on the right of the patient's mouth is equal to healing phase। तो फिर 2 दिन के बाद ही
1.5 सेंटीमीटर की स्वेलिंग अपियर हो गई राइट साइड में ऑफ द पेशेंट्स माउथ, ब्रैकेट में करें मदर या चाइल्ड साइड भी ले भी, हाँ उसके हिसाब से भी देखेंगे। राइट साइड में हुई है तो हस्बैंड रोक रहे थे बताने से। नहीं बॉस, लेफ्ट हैंडेड विमेन है ना। और हाँ ये इसलिए ऊपर लेफ्ट हैंडेड है, हाँ तो लेफ्ट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंडेड है तो इसका अच्छा तो इसकी राइट साइड में क्यों हुई फिर ग्रोथ, मदर या चाइल्ड साइड को लेकर के हुई है यहाँ पर। हाँ हाँ इसलिए राइट में इसलिए आई क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड है और मदर या चाइल्ड को लेकर के इसका परसेप्शन था, वो हस्बैंड से नहीं था इसका मतलब। हाँ इज इक्वल टू हीलिंग फेज, ये हीलिंग फेज में गई। आफ्टर 2 वीक्स द स्वेलिंग सबसाइड्स, 2 हफ्ते बाद वो स्वेलिंग सबसाइड हो गई। ये एग्जाम्पल इस तरह से आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ में आएगा कि विद इन ए फ्यू वीक्स द 67-year-old right-handed married mother of 5 develops an approximately 8 mm wart, ब्रैकेट में tongue papilloma, immediately behind the tip of the tongue is equal to conflict of not being able to say something in hanging healing। कुछ एक हफ्तों में ही 67 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड मैरिड मदर जो है, जो 5 बच्चों की माँ है, डेवलप हुआ उसको अप्रोक्सीमेटली 8 mm का वाट टंग पैपिलोमा के रूप में, इमीडिएटली बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग, लोकेशन का भी ध्यान वैसे होगा आगे कभी भी, इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू से समथिंग। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि वो कुछ कह नहीं पाई, कहने में सक्षम नहीं है, हैंगिंग हीलिंग है। और चूंकि ये पैपिलोमा है, ग्रोथ है, कोई भी वाट है, वो सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए स्ट्रेंथ को आती है टिश्यू की पार्ट की। कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में क्या था कि हर हस्बैंड हैज ए हॉट टेम्पर, उनका जो उनके हस्बैंड का एक मतलब उनके हस्बैंड का हॉट टेम्पर था। For the patient, however, a peaceful and harmonious coexistence is important। जबकि पेशेंट को पीसफुल और हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस उसके लिए महत्वपूर्ण था, परंतु हस्बैंड जो है वो हॉट टेम्पर वाला था। शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू स्मूथ थिंग ओवर, तो अक्सर वो हमेशा वो कोशिश रहती थी उसकी कि हर चीज स्मूथली चलती रहे घर में। ऑफन शी इज अबाउट टू से समथिंग, इट लाइज ऑन द टिप ऑफ हर टंग। ऑफन शी इज अबाउट टू से समथिंग, जो भी वो कुछ कहती थी अक्सर, इट लाइज ऑन द टिप ऑफ हर टंग सो टू स्पीक, बट आफ्टर ब्रीफ कंसिडरेशन शी होल्ड्स हर टंग। हालांकि कहती थी किसी चीज के बारे में, वो उसकी टिप ऑफ जबान तक आता भी था एक तरह से कहने की कोशिश में, सो टू स्पीक, ताकि वो कह पाए, परंतु आफ्टर ब्रीफ कंसिडरेशन शी होल्ड्स हर टंग, परंतु थोड़े ही उसमें कंसिडर करके वो अपने उस जो जबान से कहने वाली थी उसको वो रोक लेती थी। इन ऑर्डर नॉट टू इरिटेट हर हस्बैंड, क्यों रोक लेती थी, ताकि उसका हस्बैंड कहीं इरिटेट ना हो जाए। देन थ्रू ए हैप्पी कोइंसिडेंस ही डिस्कवर्स कुकिंग एज हिज न्यू हॉबी। नाउ द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू से व्हाट शी थिंक। आगे कह रहे हैं देन थ्रू ए हैप्पी कोइंसिडेंस ही डिस्कवर्स कुकिंग एज हिज न्यू हॉबी। अच्छा, तो अब एक हैप्पी कोइंसिडेंस ये हुआ फिर उसके साथ कि ही डिस्कवर्स कुकिंग एज हिज न्यू हॉबी, जो उसकी एक हॉबी थी कुकिंग की, वो उसने डिस्कवर कर ली। यानी कि कहीं तो एग्जिट हुआ ना उसका, कहीं तो उसका भाव जो नहीं निकाल पाती थी हस्बैंड के सामने, वो एक नहीं, और बेटा
बॉस ये हाँ, बोल रहे हैं कि एक हैप्पी कोइंसिडेंस हुआ कि उसके हस्बैंड ने अपनी कुकिंग करना एक न्यू हॉबी स्टार्ट बन गई इसकी उसकी। ओके, उसके तो हस्बैंड की। पेशेंट को लगा, अच्छा। हस्बैंड की, तो हाँ। पेशेंट को लगा जो उसका टेम्पर था, जो ऊपर हॉट दे बोला था, हॉट टेम्पर, अब वो रिलैक्स हो गया, तो अच्छा, पेशेंट अब वो ने कह अपने सकती मन है की बात ना? कहना हाँ शुरू कर दिया। नाउ द हाँ पेशेंट इज स्टार्टिंग टू से जी व्हाट शी थिंक्स। अच्छा, जी तो हाँ हस्बैंड जो है नरम स्वभाव का पड़ गया फिर है। हाँ जी जी हस्बैंड का हाँ नरम स्वभाव हो गया, तो अब वो जी अपनी बात रख सकती है, अब उसको ऐसा, या रखने लगी, ऐसा वो। रखने लगी। हाँ, हाँ या वो सोचती, उसको सोच आई कि वो रख सकती है अब। जी 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 ओके। इसने बोलना शुरू ही कर दिया, तभी उसके बाद ही इसको जो टंग तब ये पेपिलोमा 8 mm का वार्ड आया आया। है जी। ओके, हम्म हाँ जी। गुड। अच्छा, उधर हस्बैंड का नरम पड़ने के बाद इसको ये वार्ड आया। जब तक वो हॉट टेम्पर का फील करती रही, नहीं कह पाती थी, तो एक्टिव में रही, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। हम्म हम्म ओके, गुड। फेस है यहाँ पर हीलिंग फेस। हीलिंग फेस में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियम, ब्रैकेट में कह रहे हैं इजिकल टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। वाइट कोटिंग, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पॉसिबली ब्लीडिंग विदाउट पेन हो सकता है यहाँ पर। पेन, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बर्निंग टंग इन द एक्टिव फेस एंड इन द हीलिंग क्राइसिस ड्यू टू ग्लट म्यूकोसा पैटर्न। पेन जो है इन द एक्टिव फेस होगा और इन द हीलिंग क्राइसिस होगा। हीलिंग क्राइसिस एक्टिव फेस की तरह ही होती है, रिप्रेजेंट करती है अपना आपको, तो इसलिए यहां पर उन्होंने ड्यू टू ग्लट पैटर्न म्यूकोसा ये पेन हम्म आया, यानी कि सेंसिटिविटी बढ़ी, बढ़ी ना यहाँ पर। एक्टिव फेस में जी, एक्टिव हाँ, फेस में। ओके। ए स्मॉल स्कार कैन रिमेन, उसके बाद एक स्मॉल स्कार जो है वो बना रह गया। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, शी आल्सो अबाउ hanging healing or a long conflict activity may lead to an excessive tissue formation, ब्रैकेट में करें and larger tumors can even arise, goes to if necessary surgery without chemo and radiation। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होना चाहिए जो ऊपर दिखाया गया है, जैसे ऊपर वाले पार्ट में अपने उसका जैसे गाइडिंग थॉट को लेकर के। अगर हैंगिंग हीलिंग रह गई डॉक्टर श्रेय, या लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी बनी रही, तो एक्सेसिव टिश्यू फॉर्मेशन भी हो सकता है, या लार्जर ट्यूमर भी सर बन इसमें सकता है। हाँ भैया। सर इसमें जैसे इसमें बोला गया कॉन्फ्लिक्ट की ये बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई, तो इसमें रूब्रिक क्या ले सकते हैं एलिमेंट्स में? हाँ, इसमें जो बंदा कहना चाहता है और वो कह नहीं पाता, हाँ तो टंग टाई हो जाता है ना उसको। टंग एक तरह से उसकी जबान, ऐसी फीलिंग का कोई रूब्रिक देखो जहां उसको लगता है कि मेरी जबान बंद गई है, या मेरी जबान, ऐसा हो बॉस सकता है। तो हाँ बेटा। बॉस जैसे दोनों रूप दो एग्जाम्पल थे, तो दोनों एग्जाम्पल में यहाँ ना कहने के दो अलग अलग रीजन थे। जैसे सेकंड एग्जाम्पल में वो अपने घर में एक हैप्पी एटमॉस्फेयर चाहती थी लेडीज, इसलिए नहीं कहना चाहती थी, ओके, तो है ना। मेडिसिन आएगी दूसरा ऐसी जो एटमोस्फेयर हार्मनी वाली चाहिए। हाँ वही लेकिन वही अभी रूब्रिक पे पहुंचो बेटा। रूब्रिक पे पहुंचने के हाँ बाद उस रूब्रिक में से उस मेडिसिन को ऐसे हटाओगे कि ये हार्मनी की वजह से नहीं कह रही थी, या ये डर की वजह से नहीं कह रही थी, या ये इसका ओनर वुंड होने हाँ का खतरा था इसलिए नहीं कह रही थी। लेकिन भैया पूछ रहे हैं कि इधर रूब्रिक कौन से हो सकते हैं जिनको लेके एंट्री मारेंगे, इसी को लेके। ठीक है। है ना? बस तो हम्म, टंग की कोई एक पैथोलॉजी के रूब्रिक देखो उसमें रिपोर्टरी में जाके, है बेटा। एक एक रूब्रिक हमें जो समझ में आ रहा है, स्पीच आर्टिकुलेट कैन नॉट, इसमें दोनों तरह से होगा। एक तो पैथोलॉजिकली जैसे किसी वजह से भी नहीं कर पा रहे, और मेंटली भी अपनी जो जो बात बोलना चाहते हैं उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो तो हो गया, लिस्पिंग हो जाएगा, लिस्पिंग।
लिस्पिंग हो जाएगा, स्टैमरिंग हो जाएगा। स्टैमरिंग थोड़ा सा पीछे से लैरिंग्स की तरफ बढ़ती है बात हालांकि, लेकिन टंग टंग के जो फंक्शन है उनसे रिलेटेड एक तो लिस्पिंग है, एक लैंग्वेज आर्टिकुलेशन है जो डॉक्टर दीपशिखा कह रही हैं। तो ये रूब्रिक उधर जाएंगे दोस्त। और बताओ जी। अमित पाल, अमित शर्मा भाई हैं? बस ये बस वैसे ये जो आर्टिकुलेशन वाला रूब्रिक हम या लिस्पिंग वाला बोल रहे हैं, ये सिर्फ फंक्शनल नहीं हो जाएगा, उसको पैथोलॉजी तो आई है, डेवलप्शन ये टंग पैपिलोमा साइकोटिक में आया है। हाँ, तो हम बढ़ रहे हैं ना बेटा, फंक्शन से स्ट्रक्चर पे जाएंगे। रूब्रिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना हम रूब्रिक मतलब ढूंढने स्टेप की पे कर कोशिश कर रहे जी। हैं। हाँ, और माइंड मेंटल प्लेन पे टंग को लेकर के क्या, माइंड और टंग। हाँ ढूंढ रहे हैं बस थोड़ा बस। हाँ, अभी तो यही है। अमित पाल को निकालो। मैं अमित देख रहा शर्मा हूँ। चले गए क्या? है। अच्छा। और मैंने खोल नहीं रखी रिपोर्टली, मैं तब देखता। आप ढूंढो। जबान को लेकर के है, और हेल्पलेसनेस में भी जा सकता है बंदा। फिर एक ऐसी मेडिसिन भी हो सकती है जो फीलिंग ऑफ हेल्पलेस। लेकिन बात यही आ रही है जो डॉक्टर सिमरन भी कह रही है कि इधर वो चर्चा कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ की। अदरवाइज वैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को ना कैंसर से हटा करके हम अपनी होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिजियोलॉजिकल फिजियोपैथोलॉजिकल कैटेगरी में ले जाते हैं। अदरवाइज जीएनएम तो कैंसर पे ही बात करती है ज्यादातर। तो बिल्कुल। जी 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 तो जी। उसमें ये लिस्पिंग, उसमें ये अपना क्या बोलते हैं, ये पैरालिसिस ऑफ टंग करके ये सब चीजें आ सकती हैं। निकला रूब्रिक कोई? बस नहीं, अभी तो नहीं समझ चलो में आ रहा। बीच में आ तब जाएगा इसमें तो। हाँ डायरेक्ट बेटा। क्या, हाँ जी। मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर नहीं मिलता है ऐसे में तो क्या डायरेक्ट पैथोलॉजी से एंटर करके फिर टंग उसमें ट्यूमर, ये देख नहीं सकते हैं टंग कि ट्यूमर डाल दो ना। माउथ ट्यूमर, टंग ट्यूमर, ट्यूमर इन द माउथ, क्योंकि लिप, माउथ, गम्स, टंग सब इसी से जुड़े हैं। तो गम में ट्यूमर होता है, एब्सिस इन गम्स, एब्सिस। बस है हाँ, बेटा। कंप्लेंट्स ऑफ करके, जो कंप्लेंट्स ऑफ करके एक बड़ा रूब्रिक हो जाता है, टंग कंप्लेंट्स ऑफ या माउथ कंप्लेंट्स ऑफ। हाँ हाँ, देखो अब अच्छी बात ये जुड़ गई, लिप भी है, माउथ भी है, गम भी है, टंग भी है। तो गम के भी रूब्रिक्स हैं, एब्सिस इन गम्स है। गुस्सा दबाए पड़ा, दबाए पड़ा, दबाए पड़ा, बोल नहीं पाती है जी। और इसमें तो बल्कि एक बात और आएगी, जो कौन सा गम, कौन से टीथ का गम अफेक्ट हो रहा है, उस टीथ के फंक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि कुछ भी वो कह नहीं पा रहा, चाहे वो टंग हो, गम हो, माउथ हो। बस जैसे एक रूब्रिक है, हम शायद देख सकते हैं, नहीं ये एक रूब्रिक है, थ्रॉट लंप सेंसेशन। सेकंड ये जो एग्जांपल दे रखा है ना इन्होंने, पैपिलोमा वाला, हाँ थ्रॉट लंप सेंसेशन विद डिफिकल्ट स्पीच। हाँ बस हाँ रूब्रिक यही है, इसमें सिंगल मेडिसिन है, नेट्रम पॉज। हाँ हाँ। सर इस एक दो रूब्रिक समझ आ रहे हैं जो पैथोलॉजी को मैच करेंगे। क्या? डिलीरियम या डिलीरियम वाइट, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, बोल नहीं कर पा रही है, कह हाँ नहीं पा रही। तो हाँ डिलीरियम साइड रूब्रिक या डिलीरियम वाइट जैसे रूब्रिक हाँ रख सकते हैं। हाँ। ओके। सर इस वो इस इसलिए नहीं बोल रही कि घर की हारमोनी जाएगी, वाद विवाद लड़ाई युद्ध हो जाएगा। हाँ डिल्यूजन बार भी हाँ, नहीं देखो, बात अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुगंध यही चल रही थी कि कौन क्यों नहीं कहना चाहता, वो तो फिर मेडिसिन का अपना डिस्पोजिशन आ जाएगा। जी जी लेकिन डॉक्टर सरे का वो है कि यहाँ पर कौन कौन से रूब्रिक हम देख सकते हैं। तो बेसिकली डिल्यूजन बार भी जी, डेल्यूजन, वार भी टंग कट ऑफ, देखना टंग कट ऑफ करके है कुछ। बस एक और भी ये लेकिन छोटा ही रूब्रिक है, माइंड कवर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन। मतलब अपनी हाँ बात नहीं कर पा रहा है। हाँ
ये भी हो सकता है। ये भी हो हाँ सकता है टंग ऑफ वुड, टंग ऑफ मेड बाई हाँ, लकड़ी की बन गई मतलब है। जाम हो गई है, बिल्कुल। हम्म, हम्म, मेरी टंग जो है वो हो गई है, फ्लेक्सिबल ही नहीं रही, बांध दी ये। हाँ, हम्म, कट भी है Then क्या? टंग 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 कट भी है क्या, देखना नहीं सर कट पेन के साथ में है। है जी। सर पेन के साथ में है, माउथ पेन टंग कटो। हाँ, माउथ माउथ पेन टंग कट ऑफ, तो माउथ है ना बेटा, इसमें शामिल है ना इस हेडिंग में। तो ये सारे रूब्रिक कैसे जाएंगे दोस्त? डॉक्टर श्रेय अब मिल गया वैसे वो थोड़ा भाव। जी जी जी। इज इंटीग्रेटिंग, हाँ, क्या? डिसइंटीग्रेट। टंग इज इंटीग्रेटिंग। टंग डिसइंटीग्रेटिंग। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। टंग मेड बाय वुड, टंग डिसइंटीग्रेटिंग, और हेल्पलेसनेस के से जोड़ के टंग को टंग पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ टंग, हम्म, है ना? हम्म, हाँ, एब्सिस ऑफ टंग, एब्सिस ऑफ गम्स, ये सारे इसी भाव की तरफ जा रहे हैं, इसी को जोड़ेंगे लगभग। लेकिन फिर भी मतलब ये जितनी भी रूब्रिक वो उसकी इफेक्ट पे काम करेंगे। वही हाँ वही हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। है अब उसका कंसेप्ट, डायनामिक, हाँ उसका मॉर्फोमिना, कॉज। वो उधर से जाके करोगे तो केस निकलेगा, इधर से जाके जाओगे तो पार्शली रिलीफ आ जाएगा बस। हाँ हाँ, एक तो ये भी ध्यान देना है। दो अब दो 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 बातें ध्यान देनी है। एक तो फिनोमिना क्या हुआ, क्या कॉज हुआ है, और हम्म, फिर उसके बाद उसके साथ ये क्या रिजल्ट आया है, और फिर हम्म, इस रिजल्ट के साथ दोनों को मिला के उसमें जो मेडिसिन आ रही हैं, 2 4 6 10, उसमें उस इंसान का अपना डिस्पोजिशन क्या है। बिल्कुल। टंग ट्यूमर डालो, टंग ट्यूमर में कौन कौन सी दवाइयां डिस्पोजिशन अभी पता चल जाएगा। टंग पैपिटल। टंग ट्यूमर में देखो कौन कौन सी दवाइयां हैं, तो उनके थोड़ा भाव समझ में आ जाएगा कि इसका फिर डिस्पोजिशन देखो। उसमें जैसे ग्रेफाइटिस हो गई, मेजेरियम, सिक्यूटा, एम्ब्राग्रेसिया, हाँ, ये ठीक सारी है है। ना। तो एम्ब्राग्रेसिया, हम्म, तो जैसे एम्बरेसमेंट की है, सिकुटा का अपना हम्म, डिस्पोजिशन है, और जो आप और हम्म, कौन सी बोल रहे हो, स्टेफिसिगिया है, ठीक है। स्टेफिसाग्रिया, वो इसलिए नहीं कह रही कि भाई कि ओनर उसने उल्टा बोल दिया तो फिर क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। हम्म, तो फिर हम्म, वहां पे जाके उनमें इनमें से फिर एक एक उठाएंगे बाद में डिस्पोजिशन जो मैच करेंगे। जैसे हम्म, एक और निकल के आती है रूब्रिक है माउथ, ट्यूमर, टंग। हाँ उसमें प्योर और फास्फोरस है। अब वही वाली बात की, हाँ जी। फास्फोरस बात कर रहे थे हम कि हार्मोनी चाहती है घर की, इसलिए चुप हाँ रहे। हाँ, एक माउथ, ये भी तो। ट्यूमर, टंग हाँ, में बस ये फास्फोरस है, और कौन सी है? एक काली मूर है और काली मिर्च, आय मैं हाय, क्या बात है, दोनों ही दवाइयां ऐसी हैं जो बोलना चाहती हैं। ये चुप रहता ही नहीं, ना तो काली चुप रहता ना फास्फोरस, और इन्हें चुप कर दो जबरदस्ती, तो फिर ये बोलने के लिए अपनी टंग को स्ट्रेंथन करेंगे। जी जी। तो अब इसका भाव जुड़ गया ना कि कौन कैसा इंसान है और वो क्यों लेकर आया पैथोलॉजी। काली म्यूर, काली आर्स, जितनी भी काली हैं, इनको इनको तो बताने बोलना ही बोलना होता है, नहीं बोली तो फिर तो ये परेशान हो जाएंगी। ऐसे फास्फोरस है, फास्फोरस इतना चीयरफुल है, इतना बोलने वाला है। अगर उसको बाउंडेशन लगाओगे तो साइकोटिक ग्रोथ में, तो या तो वो एनहेंस करेगा अपने आप को ज्यादातर, बल्कि एस्केपिज्म में तो जाता नहीं ज्यादातर ये तो अपना भर, अब जब ये हार जाएगा तो फिर ये मिजेंथ्रोपी में चला जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं बोलने दोगे। तो अब एक भाव मिल रहा है, कौन कौन सी दवाइयां, बोलने वाली दवाइयां आएंगी ज्यादातर टंग के आसपास। बिल्कुल। जी जी जी। मतलब सर हाँ इसमें जैसे जो एक्सट्रोवर्ट बनता है उसको इंट्रोवर्ट रहने पे मजबूर हो गया, तो फिर वहां हाँ पे टंग की पैसा लग जाएगा। कलम्बस हाँ हाँ भैया कलम्बस जी। दोनों ही डिस्पोजिशंस हैं, स्टेफिसगेरिया, एम्ब्राग्रेसिया, ये वो हैं जो नहीं बोलना चाहते। आउट ऑफ एम्बेरसमेंट एम्ब्रा नहीं या बोलेगी। या आप इसको और ऊपर ले सकते हो कि क्योंकि स्टेफिसगेरिया भी बोलना तो चाहता है, एंगर सप्रेस्ड हो जाता, नहीं बोल पाता तो दिक्कत आती है। हाँ एम्ब्राग्रेसिया भी अपने एम्बेरसमेंट की वजह से बोलना तो चाहता पर नहीं बोल पाता।
हाँ, तो अब देखो दो बातें जुड़ गई। एक तो बोलने वाला ग्रुप हो गया, वो भी आएगा। एक बोलना चाहता लेकिन सम्मान सम्मान प्यारा किसी को, वो भी आएगा यहाँ, है ना, हाँ सेंसिटिव। तो उस रूप में एम्ब्रा भी आ जाएगी इस जोन में, और स्टैफ भी आ जाएगी इस जोन में। हाँ जी बिल्कुल हाँ, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है किसी को बोलने वाले को रोका गया, लेकिन कोई मान लो क्यों नहीं बोला, इस पे भी जाना है, इसलिए इसी कि पे ही भाई जाना है। हाँ इस पे भी जाना। वो दवाइयां भी पड़ी होंगी इसमें डॉक्टर श्रे। वो बोल जी नहीं पाया या उसे बोलने नहीं दिया गया। हाँ, और बोल अब मेरा नहीं कहने पाया का इसलिए मतलब क्यों, क्योंकि उसे सम्मान प्यारा, ऐसे कुछ है ना। हाँ 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 जी। बहुत तो वो बढ़िया। भी डिपेंड करता है कि टंग में वाट बना है या टंग में अल्सर बना है। टंग में, तो हाँ, टंग में आपको टंग में अल्सर बन रहा है, एक एक पे कहानी बता रहा है, और टंग में ट्यूमर आ रहा है, वो दूसरी कहानी बता रहा है। तो ट्यूमर तो फॉर बिल्कुल स्ट्रेंथ, गेनिंग स्ट्रेंथ होता है ट्यूमर तो, है ना। और अगर मिशन पे अल्सरेशन आ रहा है स्क्वामस उसमें, तो पहले वो थिन कर रहा, थिन हो रही थी, बाद में फिर वो हीलिंग कर रहा है अपने आप को। और तो बहुत इससे, बढ़िया बात है ये हाँ, भी है जी इसमें हाँ, मेडिसिन साथ साथ कि अगर पेशेंट किचन में काम करने लगे तो कन्फ्लिक्ट वैसे भी रिजॉल्व हो जाएगा। वो तो बहुत अच्छी आई है। जो आदमी एक तरह से फिक्स था, स्टिक था, हाँ और वो कोई हाँ दूसरी जगह उसमें दूसरी हरकतों में, दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि बर्फ पिघलने लगी है। हाँ जी। बिल्कुल। और बर्फ जैसे पिघलने कि लगी है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा दूसरे का जरूर। हम्म, मैं बताऊं तुझे अभी, हालांकि हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मलिक सर का पहला वाला रूप याद कर लो और आज का रूप याद कर लो अमित पाल। बिल्कुल बिल्कुल पहले हम जैसे आज से 10 15 20 साल पहले जो मलिक सर को महसूस करते थे, और अब जो हम महसूस करते हैं, अब एकदम सॉफ्टनेस की तरफ फील करते हैं हम अपने प्रति। और अब बच्चों के प्रति भी वो उतने डराने वाले से नहीं लगते जो पहले लगता था सर से डर। हालांकि वो नहीं थे, लेकिन हम लोग, अमित शर्मा ने महसूस किया होगा, हम एक शब्द को पूछने के लिए कई बार सोचना पड़ता था उनसे। बिल्कुल जी। अब वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब सॉफ्ट हो गए तो समझ जैसे गए। जैसे फादर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो ही जाना है दूसरों का। हाँ अमित शर्मा। देखो टचवुड, इस बात को मैं तो कह सकता हूँ सीधी सीधी सी, पता नहीं ऊपर वाले का क्या रहा। मेरे साथ पहले दिन से सॉफ्ट और उसी तरह से थोड़ा सा कर लेते थे। पर हाँ ये है कि उन्होंने शुरू से ना एक चीज ये कहते थे कि पहले तुम अपने आप को, वो खुद को अपने आप को ऐसे रोक के रखते थे कि इसी तरह से रहो। अब उन्होंने अपने आप को भी फ्री कर दिया और आप लोग सब लोगों को फ्री, एक तरह से वो फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अपने आप को फ्री कर लिया में है चाबी, जिस बात को मैं कह रहा हूं। और रहा बात आपका हाँ जी एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल में वो फ्री हाँ नहीं थे, आप फ्री थे। आपका स्वभाव ऐसा था हाँ कि मैं अगर आपको हाँ आपको 20 बंदों में खड़ा होके वो डांट दें तो आप दिल पे नहीं लेते। लेकिन अगर अमित पाल को डांट देते, मुझे डांट तो मैं देते, पूछ उस ही समय लेता तो था। हम ले लेते। तो वहां वहां बर्फ हाँ उनकी नहीं पिघली, वहां आपकी बर्फ पिघली हुई थी। लेकिन अब आपने कहा ना कि मलिक सर अब फ्री हो गए हैं, दूसरों को भी फ्री कर दिया। बात वो हो रही है दोस्त। अब फ्री है वो। अब वो हाँ, हाँ हाँ, जी हाँ। है ना अमित अब भाई, वहां आपका हाँ स्वभाव तो था वो। आपने मुझे बताया था हाँ एक वो बार, अपने सबसे पहली मीटिंग में भी आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में ही उठा दिया था उन्होंने, या बैठा दिया था, आप हाँ जी बताते हो ना। बिल्कुल। आपकी एंट्री इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई, तो हॉल में आपका उठाया था। डिस्पोजिशन आपका, इसलिए तो डिस्पोजिशन है। हाँ अब मान लो आप फास्फोरस वाली कैटेगरी में जाओगे, अमित अमित पाल मान लो स्टाफ वाली में या एम्बरा वाली में जा सकता है ना। हाँ तो ये हाँ जी डिस्पोजिशन ऐसे कुछ यहाँ शामिल होंगे। और लेकिन बहुत अच्छी बात ये आई है कि जरूरी नहीं है कि कोई वर्बली ओपनली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करे दूसरे का। अगर वो किचन में काम करने लगा हस्बैंड, जो पहले इतना स्ट्रिक्ट था, तो वो सॉफ्ट तो हो ही गया फैमिली के लिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाँ, तो उसके 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 कर्मों से भी पहचाना जा सकता है। कुछ कह रही है दीपशिका। हाँ बस कह रहे किचन में काम करना मतलब थोड़ी सी फेमिनिटी आना, यानी थोड़े से इमोशंस सॉफ्टनेस आना, आना, थोड़ी हाँ, सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस आना, आना।
वो उससे हाँ वो तो उससे रिलेट हो रहा है। दूसरा सर की बात करें तो सर आप लोगों ने इतना टाइम भी दिया है वहां पे, वो भी एक कारण है कि हाँ सर लगे आप लोग लगे हुए हैं इतने टाइम से साथ में ना, तो हाँ सर थोड़ा धीरे 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 करके ओपन होकर के अब वो स्टेट है जो आप लोगों के साथ हाँ, समझौते लेकिन से बेटा ऊपर है। अब वो हर एक बच्चे के लिए सॉफ्ट हो गए हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं यहाँ। बिल्कुल जो बिल्कुल नए बच्चे भी हैं वो भी इजी हैं अब आप उनके साथ। हमारे लिए तो आप कह जी सकती हो कि भैया 10-12 साल बाद तो आपका स्वभाव समझ गए वो, फिर आपको नजदीक आ गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनको भी बहुत ज्यादा वो नहीं करते। जी 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 जो अभी अमित शर्मा भाई ने बोला ना, थोड़े से वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो पवन बॉस पहले 1-2 साल तक तो यही रहता था, बंदा ही बनाते थे कि बंदा बन जा हाँ उसके बाद बात करना है। 2 साल हाँ तक तो आदमी वहां पे बंदा ही बनता रहता था बेचारा। हाँ, तो पहले स्ट्रिक्ट थे सर बहुत। तो एक और कर लेते हैं, एक छोटा सा है शायद स्कारलेट फीवर का। हाँ, इसे कर लेते हैं स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट हेडिंग है एसबीएस, ये सेम एसबीएस ऑफ द सुपरफिशियल लिप और ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन वाला ही। और स्कारलेट फीवर को ब्रैकेट में कह रहे हैं अफेक्टिंग द माउथ। स्कारलेट फीवर वो हो जिसमें माउथ अफेक्टेड हो रहा हो। एसबीएस जो अभी बोला वही, एंड अदर एसबीएस भी कहें वैसे तो यहाँ कह रहे हैं कि द लीडिंग सिम्टम फॉर स्कारलेट फीवर इज इन्फ्लेम्ड रेड एंड म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड टंग, ए टिपिकल रेस्पिरेटरी टंग एंड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। ओके, कई रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी टंग होते हैं ना, टंग पहचान लेते हैं कई बार बस स्कारलेट फीवर में। रसभरी जो टिपिकल रेड वाली होती है ना, रसभरी जो गुलाबी वाली हाँ स्ट्रॉबेरी टाइप की जो होती है, स्ट्रॉबेरी रसभरी हाँ स्ट्रॉबेरी रसभरी वो है ये। हाँ, कौन सी मेडिसिन की है पता है आपको? ये क्या कहते हैं, रसभरी टंग में मतलब टिप ऑफ टंग रेड में तो आप रस्टॉक्स को सबसे पहले देखेंगे। रेस्परी या स्ट्रॉबेरी में ना स्टेफिसाइग्रिया है अगर हाँ, अगर इसमें मैं जितना मेरे को आइडिया है, आप इसको रूब्रिक में डाल के देख सकते हो एक बार दीपशिका, रेस्परी या लेकिन हाँ जैसे ये आया, अब इसमें 3 चीजें आ गई, रसभरी टंग आ गई इसमें, इसका मतलब इसमें एंगर प्रीडोमिनेटरी वो है, क्योंकि हाँ जितनी लाल है उतना ही गुस्सा ज्यादा है उसके अंदर। हाँ हाँ, और बात जाहिर सी बात है, गुस्सा है और नहीं कह पाने का गुस्सा है। बहुत बहुत बढ़िया आपको वो रूब्रिक बता रहे हैं। माउथ डिस्कलरेशन, टंग रेस्पबेरी कलर। हाँ, इसमें पता है मेडिसिन क्या है? स्कारलेटिनम। स्कारलेटिनम। ओके और ये ओके। स्कारलेट फीवर का वो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेस्पिरेटरी टंग। और हाँ मेडिसिन भी है स्कारलेटिनम। हाँ, और स्ट्रॉबेरी टंग करके भी है कोई? हाँ जी जी। बस देखना है। स्ट्रॉबेरी पेपेला करके है सर। हाँ पेपिला हाँ हाँ। तो उसमें तो फास्फोरस है, लैक्टिसिस है, ओके, देखो फिर बोलने वाली दवाइयां ही आ गई हैं उधर भी। अच्छा गैले देखो, एक गैलेडोन एक है। भाव मुझे ये आ रहा है कि जैसे रस्टॉक्स की रेड टिप है, तो अभी पीछे हम पढ़ रहे थे कि जबान पे आते आते बात रुक गई, हाँ टिप हाँ पे, हाँ हाँ टिप ऑफ द टंग पे, और एक में हाँ। सारी टंग लाल है। तो ये उसके इमोशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि इस बंदे के ये कौन सी स्टेट पे अटका है या क्या। हाँ, क्योंकि रस्टॉक्स होता भी बहुत रेस्पेक्ट गिविंग है, उसी आउट ऑफ रेस्पेक्ट टिप पे आके हाँ, बात और वो बोल इसलिए पाया। वो कहता कहता रुक जाता है सम्मान के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल पता होता है, क्लियर होता है, बस मुंह से निकलने ही वाली है, कहा नहीं बस, तो वो टिप ऑफ द टंग को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर पूरी की पूरी टंग को लेके ही गुस्सा है कि वो कहने नहीं दिया जा रहा पूरा, तो वहां पूरी जबान उसकी शामिल हो रही है यहाँ, टंग। तो एरिया तभी वाइज भी। पवन हाँ बस हाँ ये दो रसबेरी का मतलब हो गया, उसमें टंग में रेडनेस के साथ स्वेलिंग भी है, ये ध्यान रखा जाए, फूली हाँ हुई लाल हाँ। जैसे रसबेरी होती है। ओके। और नहीं तो हमारे पास फायरी रेड टंग में पायरोजिनम या रेड टंग में बहुत सारी मेडिसिन हैं।
हाँ हम्म अगर इन्होंने उसको कहा तो इट शुड बी ट्यूमिफाइड आल्सो, जीभ मोटी और लाल। हाँ, ट्यूमिफिकेशन में तो शायद वो टिश्यू खराब तो नहीं होने लगेगा, फैटी टिश्यू खराब चेंजेस होने मतलब मैं लगते कह रहा हैं। हूँ ट्यूमिफिकेशन का मतलब उसको थोड़ा सा फूला हुआ भी होना हाँ, चाहिए। स्वेलिंग के साथ। हाँ, तो स्वेलिंग हाँ है तो फिर वहां इमोशंस इकट्ठा हो रहा है उसका, नहीं कहने दिया जा हाँ रहा, कहना चाह रहा। ओके। हाँ अच्छा, एग्जाम्पल में कह रहे हैं। अच्छा, इसमें साथ में इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल तक भी बात है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ए हाँ, ए चाइल्ड इंसिस्ट ऑन हैविंग ए स्वीट बट डज नॉट गेट इट। एक बच्चा को स्वीट चाहिए लेकिन उसको नहीं मिल पा रही, नहीं लेने दिया जा रहा। ए चाइल्ड इज वीन्ड फ्रॉम हिज पैसिफर। ए चाइल्ड इज वीन्ड फ्रॉम हिज पैसिफायर का मतलब क्या है? जो बस शांत छोटे बच्चे को नहीं, दूध जो छोटे बच्चे छोटा सा निप्पल नहीं मुंह में लगा के रखते हैं, उसको पैसिफायर बोलते हैं। अच्छा, उसको उसके मुंह में डाले रखते हैं, हाँ, उसको पैसिफाई शांति करने के लिए, करने शांत वाली। करने के लिए। शांत करने वाला। ओके। हाँ, ओके। वहां पर ये स्कारलेट फीवर या माउथ इफेक्ट होगा तो जो बच्चे की टंग रेड हो जाती है, इस तरह के। ओके। तो फेस में कह रहे हैं इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा ऑफ माउथ, रेस्पिरेटरी माउथ, हीलिंग फेस ऑफ ए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। हीलिंग फेस ऑफ ए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में डैश लगा के कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसको रेस्टोरेशन होगा स्क्वामस एपिथेलियम म्यूकस मेम्ब्रेन का, अगर हीलिंग फेस ऑफ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो। इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल मिलेंगे, हीलिंग फेस ऑफ चंक कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पर। अगर किसी बच्चे के टॉन्सिलाइटिस हो रही है बार बार, तो वो हीलिंग फेस ऑफ चंक कॉन्फ्लिक्ट है उसका। स्किन रैश अगर यहाँ है तो हीलिंग फेस ऑफ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। तो दो तीन भाव अलग अलग इन्होंने अलग अलग पार्ट को लेकर के बता दिए। स्किन रैश में हीलिंग फेस ऑफ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, स्किन रैश। ओके। वैक्सीनेशन के बाद भी तो रैश आते हैं, फिर वो घटना एक्सीडेंटल होगा फिर तो। ओके। तो अब थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस। और थेरेपी में एप्थस की जो थेरेपी है, इससे पहले पेज पे जो एप्थे के लिए है, वो थेरेपी इसमें दी जा सकती है। उसमें क्या था, उसमें कुछ गाइडिंग थॉट्स भी दे रखे हैं थेरेपी में तो। लेकिन वो थेरेपी गाइडिंग थॉट्स के ना होकर के ट्रीओएल, कोलोइडल सिल्वर, इस तरह के कुछ थेरेपी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि इसका जो गाइडिंग हाँ थॉट्स, हाँ हाँ गाइडिंग थॉट्स तो शायद इसका यहाँ इंक्लूड होगा नहीं। वो माई वर्ड आर लॉन्ग बीइंग फॉरगटन, हाँ इन इन द फ्यूचर आई विल से राइट अवे व्हाट इज ऑन माई माइंड। हालांकि हो सकते हैं, टंग से रिलेटेड है ना बेटा ये भी। बस वही कह रहे हैं, अगर एसपीएस का कॉन्फ्लिक्ट सेम हो सकता है तो गाइडिंग गाइडिंग थॉट भी थॉट्स भी सेम हो हाँ सकता है। सेम हो सकते हैं। ओके, ये बॉस एक संभावना चेंज है बेटा। बॉस ये जो इसमें फेज लिखा हुआ है ना, इसी स्कारलेट फीवर का इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा ऑफ द माउथ, हाँ रेस्पिरेटरी माउथ, हाँ इसको इन्होंने बोला हीलिंग फेज ऑफ अ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये हाँ। समझा नहीं, थोड़ा समझाइए बॉस कैसे। इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा ऑफ माउथ, रेस्पिरेटरी माउथ, हीलिंग फेस ऑफ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो अब एक तरह से तो ये जो इन्फ्लामेशन है ना, कोई भी इन्फ्लामेशन है इस तरह का, जो ये हीलिंग का ही पार्ट होता है वैसे तो। हम्म बस एक्चुअली नहीं, सेपरेशन एक मैं तो यहाँ पे उधर फेज से, होता है एक ना, तो जो उधर से सेपरेशन, है बेटा। बात सिमरन सेपरेशन सिमरन यहाँ पे जो जी सेपरेशन आया है ना, बस ये दो चीज का सेपरेशन, जैसे जो दोनों एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे को हाँ स्वीट चाहिए था पर स्वीट नहीं मिला, तो यहाँ स्वीट से सेपरेशन है, दूसरे में उसको पैसिफायर से वीन किया जा रहा था, हो सकता है हाँ पैसिफायर उससे हट गया हो, उससे ले लिया गया हो, जैसे जब बड़े होने लगते हैं तो हटाने लगते हैं ना, तो हाँ फिर हाँ उस टाइप से वही ये आया हो।
हाँ सेपरेशन कॉन्सेप्ट, तो इसकी हाँ हीलिंग में निकल के आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है। हाँ। तो इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा ऑफ द माउथ जो है या टंग है या कहीं भी है, वो हीलिंग में ही है। एक बात। हाँ जी। अब उसका उसको स्वीट मिल गई या उसने उसको रिजोल्व कर लिया, रिजोल्व हो गया, उसका वो कॉन्फ्लिक्ट वो किसी भी तरह से तो इसलिए वह हीलिंग फेज में, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का ही हीलिंग फेज होगा। जाहिर सी बात है, ना तो उधर मिठाई मिल रही है ना और उसको पैसिफायर दिया जा रहा, जो चीज है वो तो मिल नहीं रही, या उसकी जगह पैसिफायर दे दिया तो उससे उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया होगा, जो अभी दीपशिखा कह रही है। हाँ जी, ये सब चंक कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे ना, चंक कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, चंक आएगा टॉन्सिल से रिलेटेड स्पेशली अमित, क्योंकि चंक का मतलब है पूरा मॉर्सल अंदर ले लेना, और टंग की जहां स्क्वामस एपिथेलियम है जहां भी, वहां सेपरेशन से रिलेट हो सकता है अमित। ठीक है। स्किन रैश वगैरह भी इसमें। तो आज यहीं रुकेंगे, और कुछ कहना है किसी को भैया? नॉट बीइंग एबल टू बस स्टे। इसमें ना जैसे हमारे पास रुब्रिक है, अभी ये हम देख रहे थे, रुब्रिक है टंग डिस्कलरेशन रेड। अब अलग अलग जो हैं वो सारे के सारे फिर सब लोगों को समझने होंगे कि भाई कहाँ कहाँ कब कब क्या हो रहा है। तो ये जो है स्कारलेटिना फीवर का भी पर्टिकुलर है। इस टंग डिस्कलरेशन रेड इन स्कारलेटिना फीवर में ऑरम ट्रिपाइलम, लैकेसिस, रस्टॉक्स और सल्फर। और फीवर ड्यूरिंग में भी रस्टॉक्स। इसमें मतलब ये तो खैर अब पुरानी प्रैक्टिस या सब प्रैक्टिस में तुरंत देख लेते थे ना इसका। अच्छा जीप दिखा, फीवर के साथ में टिप रेड है, तुरंत दे दो भाई, लो रस्टॉक्स का ही केस है ये। फीवर का केस है, और वो इस चीज को यही समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ। देखो कितना बढ़िया एक रूब्रिक है पवन, बस रेडनेस टंग माउथ, रेडनेस ऑफ टंग विद सैडनेस और मेटालिकम। अंदर गुस्सा भी चल रहा है और दुख भी, और कह पा नहीं रहा अपनी वजह से, ये पे है। हाँ ये वाला ऐसा होगा। रेडनेस ऑफ टंग विद सैडनेस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डिग्निफाइड बंदा होगा। जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, बच्चों की हरकतें देख रहा है लेकिन कह कुछ पा नहीं रहा, मान सम्मान का डर है, घर उसने चलाया, घर का जो चौधरी है अब उसकी चल नहीं रही, वो औरम की तरफ जा सकता है भैया। दुखी हो रहा है। रूब्रिक क्या है भाई इसका अमित, एक बार और बोलना दो। रेडनेस टंग सैडनेस विद। ओके। और इसको हम अच्छा, अब देखो मजे की बात यह है, कई बार टंग पे थ्रस बन जाते हैं वो, तो थ्रस बनना या नेक्रोज कोई पार्ट शुरू हो जाना, ये वो एक तरह से उसने गिव अप कर दिया। और अगर ग्रोथ हो रही है और इन्फ्लामेशन है केवल, तो यहां भी वो फाइटिंग में है वो बंदा। कई लोगों को वो बन जाते हैं, थ्रस बन जाते हैं टंग में, फंगल इन्फेक्शन, है ना। हेलो। तो पैथोलॉजी भी ये बता देगी कि इसका मनोभाव किस स्थिति में पहुंच गया इस बंदे का। हाँ, क्योंकि बॉस एक जैसे ये रूब्रिक अमित बॉस ने बताया, और एक और रूब्रिक है एंगर सडन पेरोक्सिज्मल विद कॉवर्डीज, मतलब गुस्सा भी है और वो कॉवर्ड भी है। हाँ, इसलिए नहीं बोल पा रहा। यहाँ पर यहाँ पर कवर्ड नहीं है, लेकिन उससे वो उसे दुख हो रहा है। मैं बोल नहीं पा रहा, गुस्सा चल रहा है, मैं दुख हो रहा हूँ। और वहां पर कोवर्ड का मतलब ये है कि किसी के पीछे कह देता होगा या कहीं ना कहीं सामने खड़े होकर नहीं कह पाता। हाँ, एक तरह से कायरपन सा, वो शायद बेराइटा कार की बात कर रहे हो क्या आप? जी वही है बेराइटा का। ओके। लेकिन इसमें ना टंग को लेके अंडरस्टैंड करनी होंगी चीजें। अगर टंग, हाँ जैसे ओरम का भी टंग बताया अमित भैया ने, तो उसको ऐसे समझेंगे बेटा। चलो यहीं रुकते हैं, और इसका एक हेडिंग रह जाएगा। ठीक है भाई, राम राम दोस्त। हाँ नहीं, अब इसको नहीं करेंगे। राम राम भाई, राम राम दोस्त। राम राम भाई, नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते।